चलो बस देखो, अभी बस करो, वो बंद कर लेना। स्टैटिस्टिक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है, देखो, इट इज डिनोटेड बाय आर ऑफ एक्स वाई। आर ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला COV ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई था। COV ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, या उसको क्या बोलते हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई 1 अपॉन n समेशन ऑफ एक्स आई आई वाई आई माइनस एक्स बार वाई बार। सिग्मा एक्स इक्वल टू क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अंडर रूट 1 अपॉन n समेशन एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर ब्रैकेट होता है। सिग्मा वाई इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन n समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर माइनस वाई बार स्क्वायर होता है, बराबर है। अभी ये तीनों वैल्यू आएंगी और हम लोग यहाँ रख देंगे, तो हमको मिलेगा r का वैल्यू, ठीक है। वैल्यू ऑफ r जो लाई करता है -1 और 1 के अंदर ही करता है, और x बार का वैल्यू आपको याद है, x बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन n, y बार इक्वल टू समेशन ऑफ y अपॉन n, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसा था, सही है। चलो बोलेंगे फिर एक एग्जाम को सॉल्व करेंगे, कैल्सी साथ में रखो, नहीं लिखा तो भी चलेगा बट कैल्सी में चीज़ें बढ़ाओ। देखो नोटेशन आर एक्स वाई, नोटेशन आर एक्स वाई इक्वल टू COV एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, COV एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, COV एक्स वाई इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन एक्स आई आई वाई आई माइनस एक्स बार वाई बार, 1 अपॉन n समेशन एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार वाई बार। सिग्मा एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अंडर रूट 1 अपॉन n समेशन एक्स आई स्क्वेयर माइनस एक्स बार स्क्वेयर। सिग्मा वाई इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अंडर रूट 1 अपॉन n समेशन वाई आई स्क्वेयर माइनस वाई बार स्क्वेयर। वैल्यू ऑफ r लाइज -1 और 1। x बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन n, y बार इक्वल टू समेशन ऑफ y अपॉन n, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगा, ओके। एक एग्जाम्पल जो पेपर में आता है वो लोग सब लिया, यही करो जरा, बड़ा छोटा वाला है ये वाला, स्टार्ट। नोटबुक के लास्ट पेज पे करो, वहाँ अंदर यहाँ जहाँ लिखना वाली को डिपेंड ऑन
चलो आगे। कितना है? 0.60। देखो देखो ज़रा, अभी हमने ये देखा था कि सिर्फ x और y होगा टेबल में, लेकिन अगर मान लो x y और f आया कर रहेगा, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में अगर एग्जांपल ऐसे रहते थे तो हम लोग क्या करते थे, फॉर्मूले लिखते थे। देखो इनको हम बदलते थे, कैसे होगा, x बार इज इक्वल टू क्या रहता था, x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। दूसरा y बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई वाई आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। थर्ड COV ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार वाई बार। फोर सिग्मा x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ऐसा था। और लास्ट क्या था, फिफ्थ सिग्मा y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई वाई आई का स्क्वायर माइनस वाई बार का स्क्वायर, ये था। ये फ्रीक्वेंसी पर के एग्जाम्पल थे, मतलब फॉर्मूलेस थे। और फिर एक एग्जाम्पल था, तो अगर सीवियर केस में आता है तो फिर हमको ये एग्जाम्पल सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इतना ही था कोरिलेशन कोएफिशिएंट। उसके बाद था हमारा रिग्रेशन लाइंस। कहाँ गया? देखो रिग्रेशन लाइन क्या था, देखेंगे। रिग्रेशन लाइंस रहता है, फर्स्ट रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x अगर होगा तो हमको क्या लिखना होता है, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, बी वाई एक्स मतलब r सिग्मा अपॉन सिग्मा एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। दूसरा रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y क्या रहता है, x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स बार वाई माइनस वाई बार, बी एक्स बार मतलब r सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई इंटू वाई माइनस वाई बार, ऐसे था। यहाँ पर हमने नोट करके किया था, नोट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स इक्वल क्या रहता आर स्क्वायर। सो ये है, ठीक है। तो एक ध्यान में रखना, कभी भी अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट में अगर टेबल पूछा है, मतलब जो अभी हमने एग्जांपल किए, तो रिग्रेशन लाइन में तुमको टेबल वाला नहीं पूछा जाएगा, तुमको ये वाला पूछा जाएगा, ऐसा रहता है, ठीक है। और कोरिलेशन कोएफिशिएंट में पूछने के लिए सिर्फ टेबल ही है, दूसरा है नहीं, तो वो टेबल पूछना ही है वहाँ। और यहाँ पर ऐसे ही प्रॉब्लम पूछना है, ये फिक्स है, ठीक है। और मान लो अगर नहीं कुछ आ रहा अपने को, मान लो रिग्रेशन लाइन वाला कुछ नहीं आ रहा, लेकिन कोरिलेशन कोएफिशिएंट से तो हर चीज़ निकल सकती है ना, टेबल बन सकता, फॉर्मूला एटलीस्ट होता तो भी करके आना। टेबल बनाने को मिलता 2 मार्क्स, तो तुम उसको ऐसे टाइम पास नहीं समझना, एटलीस्ट वो बना के आना 2 मार्क्स, मतलब जहाँ कुछ नहीं आ रहा 2 मार्क्स का तो भी लिख के आना, ठीक है। अभी रिग्रेशन इक्वेशन आ 8x माइनस 10y प्लस 66 इक्वल टू 0 है एंड 40x माइनस 18y इक्वल टू 214 है। द वैल्यू ऑफ वेरियंस ऑफ x इज 9 है, फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट या x बार y बार स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y है, ठीक है। अभी 8x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 66 है, ओके, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस 66। 40x माइनस 18y इक्वल टू 214, इक्वेशन 1 एंड 2 एज x बार एंड y बार सेटिस्फाइज इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब डायरेक्टली इसको x बार और y बार कर देना, कैल्शियम में डालना, ऐसे लिखना, कैल्शियम में डालना, तुमको x बार और y बार मिलेगा 1 मार्क्स में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो छोड़ के ही नहीं आना, टाइम बने तो 2 भी दे देगा वो, हो सकता। स्टेप 2 टू फाइंड r। अभी r निकालना है मुझे, तो बाय इक्वेशन 1 रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x करना है, मतलब क्या करना है, ये वाला है ना, ये किधर जाएगा, इधर आ नहीं, ये इधर जाएगा, ये 66 उधर भेजो, तो क्या रहेगा 8x प्लस 66 इक्वल टू 10y, तो 10y पहले लिखा, 8x प्लस 66 लिखा, 10 डिवाइड कर रहे, सो डिवाइड बाय 10, तो y इक्वल टू क्या होगा 8/10 ऑफ x प्लस 66/10।
कॉमन कौन निकल रहा, 8/10 कॉमन निकला, x प्लस क्वेश्चन मार्क, कुछ ना कुछ बचेगा, ठीक है। नाउ y माइनस वाई बार इक्वल टू बी बाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, तो बी बाई एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, 8/10। वैसे ही अभी दूसरी लाइन करेंगे, जैसे हमने पहली वाली को y ऑन x किया तो दूसरी वाली को x ऑन y, तो बाई इक्वेशन टू रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y 40x इक्वल टू 18y प्लस 214। तो देखो 40 से डिवाइड कर रहे हैं, सो डिवाइड बाय 40 हो रहा है, जैसे डिवाइड बाय 40 करेंगे तो x इक्वल टू 18/40 ऑफ y प्लस 214/40 हो रहा है। 18/40 कॉमन आ जाएगा, y प्लस क्वेश्चन मार्क होगा, तो x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स बाय इंटू वाई माइनस वाई बार, तो बी एक्स वाई का वैल्यू क्या है, 18/40। नाउ एज वी नो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स इक्वल टू क्या रहता, आर स्क्वायर रहता, तो जैसे आर स्क्वायर है बी एक्स वाई, ये वैल्यू रखा हमने, आर स्क्वायर इक्वल टू 18/40 इंटू 8/10। सॉल्व करोगे तो तुमको r का वैल्यू मिलेगा प्लस माइनस 0.6 एंड दैट इज द आंसर। वो आंसर है, क्यों आंसर है तो बता पाएगा। एज बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स आर पॉजिटिव, इसलिए r का वैल्यू पॉजिटिव या 0.6 हो गया दूसरा आंसर। वेरिएंस दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, देखो यहाँ दिया है, द वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ x इज 9 दिया है, मतलब क्या, वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर फॉर्मूला रहता है, तो वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, द वेरिएंस मतलब 9, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स इक्वल टू कितना रहेगा, अंडर रूट लेंगे ना, 9 का स्क्वायर रूट कितना रहेगा 3। नाउ बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, सो बी वाई एक्स का वैल्यू कितना है, कोई भी उठा लो आप, 8/10, 8/10 था ना, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू 8/10, सो बी वाई एक्स था 8/10, सो बी वाई एक्स का वैल्यू यहाँ रखा हमने 8/10, आर का वैल्यू 0.6 इंटू सिग्मा वाई अपॉन 3, सॉल्व करेंगे तो सिग्मा वाई आ रहा है 4 एंड दैट इज द आंसर। ये करेंगे, आना है तो यही आना है या तो फिर अगला आना है, इसके बाहर नहीं आएगा। देखो दूसरा वाला क्या है, इफ टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन आर 9x प्लस वाई माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, 4x प्लस वाई इक्वल टू म्यू एंड मीन ऑफ x एंड y दिया है 2 एंड -3 दिया है, फाइंड करो लैम्डा म्यू और फाइंड करो r। तो नाउ 9x प्लस वाई इक्वल टू माइनस उधर गया तो लैम्डा, 4x प्लस वाई इक्वल टू म्यू, x का वैल्यू 2 रखा, y का वैल्यू -3 रखा, डायरेक्ट ऊपर रख दिया हमने, तो 9 इंटू 2 -3 इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू आ रहा है 15, 4 इंटू 2 -3 इक्वल टू म्यू, म्यू का वैल्यू आ रहा है 5, सो 9x प्लस वाई इक्वल टू 15 आ रहा है, लैम्डा का वैल्यू 4x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ रहा है, जो भी आया म्यू का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 1 एंड 2 हो गया। बाय इक्वेशन 1 रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x क्या होता है, y ऑन x, y देखो ये इसको पकड़ो, y ये उधर जाएगा तो क्या रहेगा, -9x प्लस 15, -9x प्लस 15 हुआ। अभी देखो y यहाँ से मैं -9 कॉमन निकल रहा तो x प्लस कुछ तो ही बचेगा, हमें इंटरेस्ट नहीं है, तो उससे क्या हो रहा है, ये y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स वाला आ रहा है, तो बी वाई एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, -9 हो गया। बाय इक्वेशन 2 रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y क्या रहेगा, 4x ये वाला ना, ये वाला 4x इज इक्वल टू ना, ये y उधर जाएगा कितना होगा, -y प्लस 5, अभी मुझे x अकेला चाहिए तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो जैसे डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू -1/4 ऑफ y प्लस 5/4 हो गया, -1/4 कॉमन आया, y प्लस क्वेश्चन मार्क कुछ भी होगा, सो बी एक्स वाई का वैल्यू कितना रहा है, -1/4। नाउ आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, सो बी एक्स वाई का वैल्यू -1/4, बी वाई एक्स का वैल्यू -9, माइनस कैंसर, 9/4 आ रहा है, 9/4 मतलब 2.25, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 2.25, तो आर इक्वल टू प्लस माइनस 1.5। अभी 1.5 आंसर नहीं हो सकता क्योंकि आर का वैल्यू हमेशा -1 के अंदर आता है, तो ये नहीं चलेगा। फिर से आगे अगेन बाय इक्वेशन 1 रिग्रेशन लाइन आओ। अभी देखो जब इक्वेशन 1 था ये 1, तुमने पहले क्या लिखा था, y ऑन x किया था ना, मतलब y ला इकडे ठेवला होता, x ला तिकडे ठेवला होता। आता रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y करना है इक्वेशन 1 को, तो क्या करेंगे, x को एक साइड में रखेंगे, y को उधर भेजेंगे, तो क्या होगा 9x माइनस वाई प्लस 15 डिवाइड बाई करेंगे 9 से, डिवाइड बाई 9, तो क्या होगा x इक्वल टू -1/9 ऑफ y प्लस 15/9, -1/9 आगे y प्लस क्वेश्चन मार्क, सो बी एक्स वाई का वैल्यू कितना आ रहा है, -1/9, बी एक्स वाई का वैल्यू -1/9। सिमिलरली अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, देखो जब तुमने बी वाई एक्स निकाला था तो -9 आया था, सिर्फ तुमने ऐसे एक्स वाई किया तो तुमको उल्टा मिल रहा -1/9, तो वैसे ही थोड़ा लॉजिक लगाओ,
जैसे बी एक्स वाई इक्वल टू -1/4 है, तो अगर बी वाई एक्स लिखा तुमने तो क्या होना है -4। सो आर स्क्वायर इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। सो -1/9 वैल्यू रखा, इंटू -4 डाला, 0.44 कैल्शियम में डालोगे ±0.66 मिलता है। लेकिन अभी देखो, अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना तो बी एक्स वाई का वैल्यू निगेटिव है और बी वाई एक्स का वैल्यू क्या है निगेटिव। अगर दोनों निगेटिव है तो आर का वैल्यू क्या लेंगे -0.6। अगर दोनों पॉजिटिव है तो प्लस लेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा 1 + 1 माइनस, ऐसा नहीं होता। ऐसा हो रहा तो तुम गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स आर निगेटिव, इसलिए उसका आया है निगेटिव। दैट्स इट, ये दो ही है, उसमें से आना। डन। मोमेंट्स देखो, मोमेंट्स के लिए फॉर्मूला क्या था, एक एग्जांपल कंपलसरी था, रिलेशन बिटवीन म्यू आर डैश एंड म्यू आर। म्यू आर डैश मतलब मोमेंट अबाउट एनी नंबर, म्यू आर मतलब मोमेंट अबाउट मीन, या उसको बोलते हैं सेंट्रल मोमेंट्स। फॉर्मूला क्या था स्टैंडर्ड, म्यू आर डैश इज इक्वल टू h/r समेशन fi/r अपॉन समेशन ऑफ fi। अभी r का वैल्यू हम 1 डालते, 2 डालते, 3 डालते, 4 डालते, ठीक है। सो म्यू 1 डैश इज इक्वल टू h/1 समेशन ऑफ fi/1 अपॉन समेशन ऑफ fi। म्यू 2 डैश इक्वल टू h का स्क्वायर समेशन fi का स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ fi। म्यू 3 डैश इज इक्वल टू h का क्यूब समेशन fi का क्यूब अपॉन समेशन ऑफ fi। कुछ नहीं, इधर ही डाल रहे। म्यू 4 डैश इक्वल टू h/4 समेशन fi/4 अपॉन समेशन ऑफ fi। आपको बहुत जगह पर ui दिख रहा। ui क्या रहता है, ui का फॉर्मूला इज ui इक्वल टू xi - a अपॉन h, और नीचे का h मतलब रहता डिफरेंस। ए क्या रहता, जो टेबल रहता उसका सेंटर, ठीक है। सेंटर मोमेंट्स देखो, म्यू 1 हमेशा 0, एटलीस्ट कुछ नहीं आ रहा, म्यू 1 इक्वल टू 0 लिखा है तो भी मार्क्स मिल सकता है। म्यू 1 इक्वल टू 0 ऑलवेज। म्यू 2 इक्वल टू म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश का स्क्वायर फॉर्मूला रहता। म्यू 3 इक्वल टू म्यू 3 डैश माइनस 3 म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश प्लस 2 म्यू 1 डैश का क्यूब। म्यू 4 इक्वल टू म्यू 4 डैश माइनस 4 म्यू 3 डैश म्यू 1 डैश प्लस 6 म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश का स्क्वायर माइनस 3 म्यू 1 डैश इज टू 4। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस डिनोटेड बाय बीटा 1 रहता है, कैसे लिखेंगे, म्यू 23 32 कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस बीटा 2 म्यू लिखेंगे 4 2 2 4 2 2। मीन x बार इज a प्लस म्यू 1 डैश एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट ऑफ म्यू 2। ये है फॉर्मूले। ओके, जहाँ तक मेरा मानना है, देखो आपको याद है ऐसे बड़े बड़े हम लोग एग्जांपल कर रही है। हाँ, ये भी रह गया ना, बीटा 2 इक्वल टू अगर 3 है तो उसको क्या बोलते हैं, मेसोकार्टिक का। बीटा 2 अगर लेस देन 3 है तो लेप्टो बीटा 2 लेस देन 3 है तो प्लैटिकर्टिक कव, बीटा 2 ग्रेटर देन 3 है तो लेप्टोकर्टिक कव, ठीक है। ये बोला जाता है, प्रेडिक्शन बोली जाती है, जस्टिफाई। अभी देखो ये एग्जाम्पल था, कुछ लोगों को याद होगा देखो कि ये बहुत बड़ा टेबल रहता, हाँ, लेकिन ये टेबल में क्या होता, हम लोग ये अलग अलग रिस्पेक्टिव वैल्यू निकालते। मेरे ख्याल से क्या है ना, तुमको टेबल नहीं निकालना पड़ेगा। क्यों, देखो ये जो वैल्यू आती ना, ये वैल्यू अपने को सेंटर मोमेंट्स में लगानी पड़ती, इधर लगानी पड़ती। तो तुमको मेरे ख्याल से तो अभी इतना टाइम कंज्यूमिंग है, तो टेबल वाला नहीं जाने वाला है। तुमको डायरेक्ट वैल्यू तैयार मिलेगी, म्यू 1 डैश म्यू 2 डैश म्यू 3 डैश म्यू 4 डैश तैयार मिलेगी। तुम्हारा टाइम ज़्यादा वेस्ट का करो या यूटिलाइज करो ये फॉर्मूलेज लर्न करने में। म्यू 1 का वैल्यू, म्यू 2 का वैल्यू, म्यू 3 का वैल्यू, म्यू 4 का वैल्यू, ये इतना भारी लर्न कर लो ना, और उसमें फिर ये बस वैल्यू डालना है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। मतलब मेरे ख्याल से 98% यही है कि ये तैयार मिलेगा तुमको, और ये तुमको निकालना है बस। तो ये नहीं गलती होना चाहिए, और वो ना 3-4 मिनट में हो जाएगा। अगर कॉम IT वाले हैं तो तुमको जल्दी करना है, और मैकेनिकल वाले भी जल्दी करना है, तो तुम समझो मत, क्योंकि आगे बहुत टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है। वैल्यू डालते आएगा। देखो खेल से फॉर्मूले का है, फॉर्मूला जितना भारी उतना आंसर आ रहे। ऑब्जर्वेशन एक अच्छा होना चाहिए तुम्हारा, 0 पॉइंट में ही रहता, 0.000 में ही रहता, 0 पॉइंट में ही रहता, 0 पॉइंट में ही रहता, मतलब सब आंसर 0 पॉइंट में रहते। तो कोई कर रहा 5 निकाल दे रहा, 6 निकाल दे रहा, तो गड़बड़ी होगा, ध्यान में रखना, प्रेजेंस ऑफ माइंड। बीटा 1 का वैल्यू 1.786 आ रहा, और बीटा 2 का वैल्यू आपका 2.43 आ रहा, दैट इज लेस देन 3, तो वो क्या हो गया, प्लैटिकर्टिक कव। ये है, जिसके पास नहीं होगा आप वहाँ देखो, ग्रुप में है, मैंने PDF भी डाला है।
ठीक है, फ़ोटो निकाल के कुछ मतलब नहीं, बाद में फ़ोटो देख ही नहीं जाएंगे। देखो ये तैयार दिया है। सो मुझे नहीं लगता, अगर तुमको देखो लास्ट मोमेंट पर अगर तुम पढ़ने बैठे और तुमको अगर अच्छे से करना ही तो ये चीज़ कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। द फर्स्ट 4 मोमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट वैल्यूज 5 आर, देखो 2, 20, 40 एंड 50 तैयार दिया है। फाइंड द फर्स्ट 4 मोमेंट्स मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो μ1 दिया है, सॉरी μ1 डैश दिया है, μ2 डैश दिया है, μ3 डैश दिया है, μ4 डैश दिया है क्या? μ1 ऑलवेज 0, μ2 डैश माइनस μ1 डैश स्क्वायर, वैल्यू डालेंगे μ2 आ गया, μ3 डैश μ2 डैश μ1 डैश प्लस 2 μ1 डैश का क्यूब, हर वैल्यू है डाला, मिल जाएगा μ3। ओके, इसके बाद μ4 MCQ भी पूछा जाता है, MCQ पूछा जाता कैसा दिया होता, फाइंड μ4, फाइंड μ3, ऐसा μ1 μ2 तो कुछ आता नहीं, लेकिन 3 और 4 आता। मीन x बार इक्वल टू a प्लस μ1 डैश, तो a का वैल्यू कितना है, अब ये पहचानते आना चाहिए। a इधर जो दिया रहता वो वैल्यू रहता 5। ओके, सो 5 प्लस μ1 डैश 2a डाला 7, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब अंडर रूट ऑफ μ2, तो अंडर रूट ऑफ 16 दैट विल बी 4, आंसर हो गया। ठीक है, पहचानते आना चाहिए चीज़ें भी, क्या पूछा है क्या नहीं। ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, देखो μ1 0, μ2 μ3 μ4 दिया है, उन्होंने क्या बोला है, कमेंट ऑन कर्टोसिस एंड ऑल्सो फाइंड स्क्यूनेस। बीटा 1 μ23 32 वैल्यू रखेंगे, आया। बीटा 2 μ4 μ22 आ गया, वैल्यू रखेंगे, इक्वल टू 3 आ रहा है, मेसोकार्टिक का, दैट इज आंसर। ओके, जब भी और पढ़ने बैठोगे क्वेश्चन पेपर खोल के बैठो, ज़्यादा अच्छा होगा। ये देखो ये एग्जाम में पूछा गया था, ये हमने सॉल्व किया था। सेम है, ए क्या रहेगा, देखो अभी 4 खत्म, μ1 डैश μ2 डैश μ3 डैश μ4 डैश, अरे आएगा। ये गजब का है, 5 मार्क्स गलत नहीं होने चाहिए। ये भी पूछा गया था एग्जाम में, जो पूछा है सब ले लिया मैंने। पढ़ना तुम्हारा काम है, मटेरियल अच्छे से रखो, साथ में काम हो जाएगा, परफेक्ट काम होगा। देखो अभी तक ना ये तैयार दिया, ये अलग दिया, देखो समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर एफ एक्स क्यूब एफ एक्स रेज़ टू 4, तो μ1 डैश लिखना समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, μ2 डैश लिखना समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ, μ3 डैश लिखना समेशन ऑफ एफ एक्स क्यूब अपॉन समेशन ऑफ एफ, μ4 डैश लिखना समेशन ऑफ एफ एक्स रेज़ टू 4 अपॉन समेशन ऑफ एफ। वैल्यू आ गई, अरे आई तुमको एम पूछते, एम मतलब अर्थमेटिक में कुछ नया शब्द नहीं है। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस μ1 डैश जो भी आता है डालेंगे, वी गेट द वैल्यू। μ1 इज 0, μ2 इज μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर, μ3 इज μ3 डैश माइनस 3 μ2 डैश μ1 डैश प्लस 2 μ1 डैश का क्यूब, μ4 इक्वल टू μ4 डैश माइनस 4 μ3 डैश μ1 डैश प्लस 6 μ2 डैश μ1 डैश स्क्वायर माइनस 3 μ1 डैश रेज़ टू 4। इतना बाय हार्ट होना ही चाहिए भाई, तुम समझो मत मैं कर लूँगा, ये हो जाएगा चिटोड़े कर लूँगा, ऐसा काम मत करना, लर्न ही करके जाना। स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ μ2, बीटा 1 μ23 32, बीटा 2 μ4 μ2 का स्क्वायर डालेंगे, लेस देन 3 आएगा, प्लैटिकाटिक कर्व हो गया। इतना से टाइम तो देना पड़ेगा एक टॉपिक को, मेरे ख्याल से तो भी ना, अगर तुमने अच्छे से तब लेक्चर किए हैं, राइटिंग प्रैक्टिस किया है, तो अभी सिर्फ आधा घंटा देना है, एक टॉपिक को आधा घंटा। बहुत एग्जाम्पल ले लिए, बहुत। लीस्ट स्क्वायर मेथड देखो अभी, लीस्ट स्क्वायर मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड में 2 लाइन से, पहली लाइन क्या है, अगर लाइन y इक्वल टू ax प्लस b होती है, देन कैसे करेंगे, याद है कुछ?
ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, याद है रे? y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ऐसा अगर रहता ना भाई, देखो फॉर्मूला बनाते आना चाहिए। ए और बी है ना, ए लिखने का बी लिखना इज इक्वल टू करायचं, ए लिहायचं बी लिहायचं आणि इक्वल टू कर दिया। अभी ए के साथ कौन है? एक्स है ना, तो इधर लिखना समेशन ऑफ एक्स प्लस इधर लिख देना एन। अगर समेशन ऑफ एक्स है तो इधर लिखना समेशन ऑफ वाई, हो गया। ओके, अब ये समेशन ऑफ एक्स इसका एक बड़ा लेना, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ये बाई को इधर लेना, समेशन ऑफ एक्स, इसको इधर ले लेना, हाँ समेशन ऑफ एक्स हो गया। एलसीएम में डालेंगे, मिलेगा ए एंड बी, रख देंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी विल बी द आंसर। इतना गजब है ना, कॉम आईटी वालों को तो 2 जगह पूछा था, दोनों जगह पर ये एक ही टाइप का ऑप्शन नहीं, एक ओके। तो इस बार भी हो सकता शायद। अभी मान लो अगर x इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाला लाइन है तो ए बी समेशन वाई प्लस बी एन समेशन एक्स, find the value of a and b, put in x equal to ay plus b। ये अच्छे से डालना, ये अच्छे से डालना। कुछ लोग ये निकाल देते आ गया आ गया आ गया, ये नहीं डाल के एक मार्क्स इसका, और चेक ही करना है तुमको, तो ये चेक करना दुनिया के साथ चेक करने बैठे तो ठीक है। देखो अभी ये एग्जाम्पल दे, नहीं देखो यहाँ पर हमको जो ज़रूरत होता उसको वहाँ डालना। पहले तो x और y कर लेना, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिखना, और xy है तो xy लिखना। आपको याद है कैलसीयम में कैसे किया जाता? हाँ, एक साथ चारों डाल देना, वैल्यू रखना, इक्वल टू यू विल गेट रिस्पेक्टिव आंसर्स। सिर्फ समेशन के टाइम नहीं करते आता, वो भी करते आता, लेकिन छोड़ो वो नहीं करेंगे हम। पुट इन इक्वेशन 1 डाला, ए और बी आ गया एंड वी गेट y इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, ये हुआ, ये हो गया था। ये एग्जाम में पूछा था, हमने बताया था। ये वाला देखो, ये लॉग वाला था, एक बार बता रहा हूँ, देख लो समझ लो। अगर लॉग वाला आया, मेरे ख्याल से नहीं आना है, y इज इक्वल टू एक्स एस टू बी अगर है तो क्या करेंगे? ये x और y तो दिया है, y इक्वल टू एक्स एस टू बी, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, सो लॉग y इक्वल टू लॉग एक्स एस टू बी। तो लॉग एम एन अगर होता है तो लॉग एम इंटू लॉग एन लिखा जाता, तो लॉग ए प्लस लॉग एक्स एस टू बी। लेकिन लॉग एम रेस्टोरेंट होता है तो एन आ गया था, है ना, आ गया था, तो बी आ गया आएगा बी इंटू लॉग एक्स। लेकिन ये बड़ा वाला हो गया तो हम कैपिटल में लिखते हैं, लॉग वाई मतलब वाई, लॉग ए मतलब कैपिटल ए, बी एज इट इज़, लॉग एक्स मतलब एक्स, आगे पीछे लिखते ये बी एक्स प्लस सी लिखा। तो ए मतलब कौन हो गया? सी, और बी तो बी है। अभी नाम बदल देते हैं हम लोग, ठीक है। उससे पहले हम बना लेते हैं एक्स वाई, एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, वाई इक्वल टू लॉग वाई, एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाई, ऐसा हमने बनाया। अभी रिस्पेक्टिव वैल्यू हम डालेंगे तो हमको कुछ वैल्यूज़ मिल जाएगी बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। ए और बी, मैंने ए लिखा और बी लिखा, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा नहीं लिखना था, कुछ लोगों को अगर दूसरा लिखना था तो वो भी सही था। हाँ देखो, बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड, पहले बी था और सी था ना, तो हमने गड़बड़ी कर दी थी, हमने नाम गलत लिख लिए थे। देखो तो कैसे होगा, बी है ना भाई, बी, तो बी लिखना, देखा, समेशन ऑफ एक्स लिखा, प्लस उसके साथ सी है ना, तो सी लिखो, और इधर क्या आएगा? एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाई। दूसरा वाला क्या आएगा? बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई। अभी आप जो रिस्पेक्टिव वैल्यू डालोगे ना तो आपको मिल जाएगा वैल्यूज़, इधर बी आएगा, इधर बी आएगा,
और इधर सी, इधर सी और इधर सी। अभी जब कैल्शियम में डाला तो हमको ना बी का वैल्यू और सी का वैल्यू मिलता है। क्या मिलता है निकालो बताओ तो। कैसे करेंगे? मोड का बटन दबाएंगे, 5 नंबर दबाएंगे, बी 2.99 मतलब वो 3 राउंड फिगर। सी 0.301 ओके 1। लेकिन सी मतलब क्या माना था हमने? ए माना था ना। है ना? सो ए इज इक्वल टू 0.3011। लेकिन ए मतलब क्या था? छोटा लॉग ए। लॉग ए इज इक्वल टू 0.3011 एंटी लॉग लो तो ए इक्वल टू ई रेस टू 0.3011 तो ए आएगा। ई रेस टू लो या एल एन लो वही होता। हाँ one point that is A and this is B. So y is equal to 1.351 x raised to 3. That is the answer. ax raised to b ऐसा। ओके ऐसा होता। अभी है पैराबोला। बोलो इफ गिवन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर होता है इन अ पैराबोलिक फॉर्म देन कैसे लिखते? ए बी सी इक्वल टू ए बी सी इक्वल टू ए बी सी इक्वल टू। ओके अभी एक्स स्क्वायर है ना तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर के बाद एक से कम समेशन ऑफ एक्स प्लस सी एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाई। अभी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है एक से बढ़ाना समेशन ऑफ एक्स क्यूब, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इधर, समेशन ऑफ एक्स इधर और इधर आएगा समेशन ऑफ एक्स वाई। एक्स एस टू 3 है एक बढ़ाना एक्स एस टू 4 इधर आएगा एक्स एस टू 3 इधर आएगा एक्स स्क्वायर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। Put in a calci we get a b and c then put in star equation और given equation हमको मिल जाता आंसर। अगर मान लो x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी है, देखो ए बी सी है ना वैसा ही लिखना रे, लॉजिक अगर लगाएंगे ना तो वैसा ही देखो अक्खा वही लिखा ए बी सी, वाई स्क्वायर है ना समेशन कर देना, वाई है ना समेशन ऑफ वाई, अकेला था ना सी तो एन कर देना इज इक्वल टू एक्स होता म्हणून समेशन ऑफ एक्स करते हैं। अरे आया अभी उनमें बढ़ा देना एक वाई स्क्वायर है तो वाई क्यूब, वाई है तो वाई स्क्वायर और कुछ नहीं है तो वाई, खाली नहीं रखना है सर उसका मतलब। इधर समेशन ऑफ वाई एक्स, एक वाई क्यूब है तो वाई रेस टू 4, वाई स्क्वायर है तो वाई क्यूब और इधर समेशन ऑफ वाई है तो वाई स्क्वायर और इधर समेशन ऑफ वाई स्क्वायर एक्स। पूरा कैल्सी में रखेंगे we will get ABC and put in a equation we get the answer 5 marks 5 मिनट में होता। ओके चलो ये करके बताएंगे, चलो देख के लिखे होंगे तो भी चलेगा। स्टार्ट।
कैल्शियम में आएगा निकालते बाकी लोगों को। मोड का बटन दबा, 5 नंबर दबा। बे बोला ना रे, 5 नंबर 2 नंबर। हो गया, यूनिट 3 खत्म। क्वेश्चन सेकंड हो जाएगा, सेकंड करेंगे या थर्ड करेंगे? फर्स्ट MCQ है ना। ऐसा कहा दिया मैंने, ऐसा पैटर्न कहा दिया मैंने, ऐसा है भाई ऐसा। डन, जल्दी लिखो रे।
कमीत कमी 70 हो गया.